कांग्रेस के तमाम बड़े नेता धीमे धीमे करके पार्टी से सरकते नजर आ रहे हैं। इस वजह से कांग्रेस पार्टी भी दरकती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का भी खासा असर नहीं पड़ रहा और इसी बीच कल्की धाम पीठाधीश्वर मोदी के बेहद करीब आ चुके। अब आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस पर पूरी तरह से हमलावर है, लेकिन इस बार तो कमाल ही हो गया जब उन्होंने शेर और शायरी के अंदाज में ही प्रियंका गांधी की बदिया उखेड़ दी। क्या है कृष्णम का यह बवालिया बयान, देखिए इंडिया जंक्शन की इस रिपोर्ट में मेरे यानी पीयूष मणि अवस्थी के साथ। पिछले 2 महीनों से लगातार उत्तर प्रदेश में राजनीतिक उठापटक के बीच जहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अपने ही नेताओं के बागी तेवरों को झेल रही हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन लगभग बिखर सा गया है। और इसी बिखरे इंडिया गठबंधन के बाद से एक के बाद एक नेता या तो समाजवादी पार्टी से अपना नाता तोड़ रहे हैं या फिर कांग्रेस से अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर कर रहे हैं। बीच में कमलनाथ की बीजेपी में एंट्री को लेकर खबरें भी उठी। इसी बीच कल्की धाम पीठाधीश्वर और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे, कभी प्रियंका गांधी के सलाहकार भी रहे आचार्य प्रमोद कृष्णम की बगावत ने कांग्रेस की बोलती बंद कर रखी है। कल्की धाम पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम की मोदी से नज़दीकियां बढ़ती जा रही हैं और इन्हीं नज़दीकियों के चलते आचार्य प्रमोद कृष्णम और मोदी अब कुछ ऐसा खेल लोकसभा चुनाव 2024 में खेलने को तैयार हो गए हैं जो न सिर्फ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी बल्कि पूरे इंडिया गठबंधन को ही ध्वस्त करके रख देगा। वो गेम प्लान क्या है, इसका खुलासा आज हम इंडिया जंक्शन की इस रिपोर्ट में अपनी खबर के जरिए करने जा रहे हैं। दरअसल कल्की धाम शिलान्यास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाकर अपनी ताकत दिखाने वाले कांग्रेस से निष्कासित प्रमोद कृष्णम का कांग्रेस पर बरसना अब बेहद तेज होता जा रहा है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा से लेकर गठबंधन की कहानी जन्म और श्राद्ध से जोड़कर उन्होंने अपनी मंशा भी अब जाहिर कर दी है। कांग्रेसी नेता जयराम रमेश को पहले पार्षद का चुनाव तो लड़ लें की नसीहत देते हुए अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव पर भी आचार्य प्रमोद कृष्णम जमकर बरसे हैं। प्रियंका गांधी के लिए आचार्य ने कहा, किसी शायर के ये बोल, तोड़ दिया नाता तेरी जुल्फों अदा से, लाख बल खाए अब हमारी बला से, सुनाकर काफ़ी कुछ कह दिया है। कांग्रेस को आईना दिखाने वाले ये बयान आचार्य प्रमोद कृष्णम ने उत्तर प्रदेश से चंद किलोमीटर की दूरी पर बने संभल से दिया है। कांग्रेस से निष्कासन का पत्र जारी होते ही कल्की धाम में पहली बार पत्रकार वार्ता में ही आचार्य प्रमोद कृष्णम ने 19 फरवरी के बाद काफ़ी कुछ कहने की मंशा जाहिर की थी, जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है। गठबंधन के सवाल पर आचार्य प्रमोद कृष्णम बोले कि इसका जन्म हुआ लेकिन बीमारी से जकड़ गया, पहले आईसीयू में गया फिर वेंटिलेटर पर। नीतीश कुमार ने अंतिम यात्रा निकाली तो जयंत चौधरी ने श्राद्ध ही कर डाला। राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन उन्हें पहले ये यात्रा उन कांग्रेसियों के लिए निकालनी चाहिए जो पार्टी के अंदर अन्याय से परेशान हैं, जिनकी बेइज्जती हो रही है, जिनका दम घुट रहा है। राहुल पर प्रमोद कृष्णम बोले, उन्हें पहले उनके लिए यात्रा निकालनी चाहिए जो उनके पिता, माता, दादी के साथ खड़े रहे। आज पार्षद का भी चुनाव न जीत पाने वाले नेता उन स्वाभिमानी नेताओं को नसीहत दे रहे हैं जो कभी कांग्रेस के वफादार हुआ करते थे। आगे उन्होंने कहा कि जो अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं करते, जनता उनका सम्मान करना छोड़ देती है। कभी प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार का दायित्व निभाने वाले प्रमोद कृष्णम ने पहली बार प्रियंका गांधी से भी तगड़ी बेरुखी दिखाई है। पार्टी से निष्कासन होने और बीजेपी से नजदीकियों के बढ़ने के बीच आचार्य प्रमोद कृष्णम ने 19 फरवरी की जो डेडलाइन तैयार की थी, उसके बाद से लगातार वो हमलावर होते दिख रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी में बगावत के तेवर लगातार देखे जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन भी लगभग टूटने की कगार पर है। ऐसे में अब लोकसभा चुनाव 2024 की तस्वीर जहां कांग्रेस के लिए बेहद पेचीदा होने वाली है और कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मजबूती का संदेश भी ये तस्वीर देती दिख रही है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।